हेलो मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है 16 से 31 जनवरी की लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सारी बातें एक ही पर्सन से रेजोनेट कर जाए ज़रूरी नहीं है, इसलिए उतना ही रखिएगा जितना आपसे मैच करता है, बाकी को किसी और के लिए जाने दीजिएगा। ओके। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप मेष राशि के हैं तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। ठीक है, देखते हैं 16 से 31 जनवरी के बीच में नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक, अनब्लॉक, इन एंड आउट एंड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, मैरिड पर्सन्स, उनके लिए क्या कुछ एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, थोड़ा पास्ट, थोड़ा प्रेजेंट, थोड़ा फ्यूचर को मिलाकर। अथॉरिटी, स्टबर्ननेस, द वेटिंग गेम। कहीं कहीं पे वेटिंग गेम चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा रिजिडनेस, थोड़ा सा डिसीजंस को लेके टफनेस। ओके, कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस, कुछ स्ट्रिक्ट रिएक्शंस के साथ एक्शंस रिलेशनशिप में ये दिखाई दे रहा है। लॉट्स ऑफ पेशेंस के बाद स्पिरिचुअल यूनियन। इम्पल्सिव डिसीजंस के लिए यहाँ मना किया जा रहा है। रिलेशनशिप में कुछ चीजें फॉर ग्रांटेड ली जा रही थी। ठीक है, जो चीज आपने बहुत लंबे समय से वेट एंड वॉच किया, लेकिन अब नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। अब नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। दिल में चाहे इमोशंस है, लेकिन आप इम्पल्सिव डिसीजंस के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस एग्रेशन में, इस ऑथोरिटेटिवनेस में भी यहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजन ही हो रहे हैं। कि एक होता है ना कि भावनाओं में बह के गलत डिसीजन ले लिए, एक होता है कि क्रोध में आके डिसीजन ले लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रोध में आके अपने डिसीजन को लेकर, अपनी धारणा को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टबन हो जाना। ठीक है, और वेटिंग गेम कि देखते हैं आप क्या करता है, आप क्या करती है। ओके, वेट एंड वॉच। काफी लोगों ने तो बहुत कुछ देखने के बाद, सहने के बाद, बहुत कुछ एनालाइज एंड ऑब्जर्व करने के बाद ये एक्शन लिया है। ठीक है, देखते हैं और कार्ड्स। एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करें, मेष राशि, एक्शन, पैशन, इमोशनल कंट्रोल, ये चीजें हैं कि इमोशंस, फीलिंग्स, इनके बेसिस पे हमेशा रिलेशनशिप को मूव नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं वो हमें भारी पड़ सकते हैं। तो इसीलिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनसे ज़्यादा ऊपर उठ के, ठीक है ना, कि फ्यूचर तो सिर्फ प्यारी प्यारी बातों पे सुनना, बोलना, इस पे नहीं टिका हुआ है ना। फ्यूचर में बहुत कुछ है। ठीक है, बाउंड्रीज है, हेल्दी बाउंड्रीज है, बहुत कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ठीक है, डिसीजंस को लेकर डिले करना, इंपॉर्टेंट डिसीजंस को मजाक में टाल देना, वेट में कर देना, ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व की है। एंड देन वेटिंग गेम कि लेट्स सी, किसी किसी के लिए है कि देखा जाएगा अब जो होगा। कोई बहुत बड़ा एक्शंस लेते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, पास्ट में या फिर प्रेजेंट में। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि दिल के ऊपर दिमाग हावी हो चुका है ऑलरेडी, और ये ज़रूरी है। ये काफ़ी कुछ करने के बाद, देखने के बाद, ये कहीं ना कहीं आपने डिसीजन बनाया। और कहीं ये है कि अब इस डिसीजन से आपको कोई हिला नहीं सकता। कि बहुत सोच लिया मैंने उसका, उसके साइड का। ठीक है, अब अगर उसे सच में मैं चाहिए तो अब वो सोचे, मैं नहीं। ठीक है, बहुत हो गया मनाना, रूठना। ठीक है, आप प्रैक्टिकल डिसीजन पे आते हैं। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं कहीं पे आपने बहुत एक्शंस लिए, नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, चाहे मैरिड लाइफ में हो चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो। मीन्स अगर आप एक दूसरे के साथ शादीशुदा है तब भी कहूंगी ये नो कांटेक्ट और सेपरेशन की बात कह रही हूँ मैं। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मतलब अभी शादी नहीं हुई है, जस्ट आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। ठीक है, कि नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है किसी भी वजह से, तो वहां पर भी आप अब नहीं एक्शन ले रहे हैं, आप सिर्फ वेट कर रहे हैं कि देखता हूं, अब तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी। और कार्ड्स देखते हैं। 2026 की वार्षिक राशिफल की रीडिंग मैंने अपलोड कर दी है, मूलांक की भी 1 से 9 तक अपलोड की हुई है मैंने, और जनवरी मंथ की ओवरऑल लाइफ एरियाज की भी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। ठीक है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक लगा दूंगी तीनों वीडियोस की, आप चाहे तो देख सकते हैं। और ऐसी ही और इंसाइटफुल वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को हिट करके, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। लैंग्वेज, पॉलिश। हर बार प्यार को दिखाने की, बताने की जरूरत तो नहीं है ना। हर बार कोई सीधे सीधे चीजों को बोले,
सीधे सीधे बयान करे, जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि रिश्ता जितना गहराता है, रिश्ता जितना आगे बढ़ता है, टाइम ड्यूरेशन उसका जितना आगे बढ़ता है, ठीक है ना, जरूरत होती है कि आंखों में जो दिख रहा है वो पता चले, ठीक है, कि कुछ अनसेड वर्ड्स हम नोटिस करें, अनसेड एक्शंस हम नोटिस करें, अनसेड रिएक्शंस नोटिस करें, कि जरूरी नहीं है कि एक चीज को बेस बनाकर ही हम, ठीक है, सारा जजमेंट पास कर दे कि वो गलत है, ये है, वो है, ओके, पॉजिटिव में भी ठीक है, ये है, वो है, और आगे पीछे के ग्रीन फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स इग्नोर करे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट से मैं कह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज की बात की जा रही है, देखिए, एरीज लर्न द लैंग्वेज ऑफ ईच अदर्स लव, कम्युनिकेट द डेप्थ्स ऑफ द सोल। यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत कुछ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के द्वारा एक दूसरे को पहुंचाया जाएगा, वाइब्रेशंस फील की जाएगी, ठीक है, और कर रहे हैं इवन, अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है तो अगर किसी बात को लेकर ना आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है, विचार नहीं बैठ पा रहे हैं, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आपकी तरफ के फीलिंग्स भी हो सकते हैं, एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ के भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जितने मैंने कार्ड्स निकाले हैं, यहाँ पे बोथ साइड एनर्जीज की बात हो रही है, सिचुएशंस की बात हो रही है, कि किसी बात को लेकर खींचातानी चल रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लैंग्वेज और एंड पॉलिश दोनों का मैसेज क्या बता रहा है, बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं ग्रेटिट्यूड, ठीक है, यहाँ पे क्या बता रही हैं चीजें, कि हर चीज बोल के समझाई जाए, हर चीज बताकर समझाई जाए, ठीक है ना, पूरी डिटेल के साथ बोली जाए, जरूरी नहीं है, जैसे होता है ना कि कुछ चीजें इशारे से समझा दिया, बहुत सारे कपल्स होते हैं जो इशारे से ही समझ जाते हैं, मैंने देखा है, ठीक है, अपने कंसल्टेशंस में भी देखे हैं, जब कपल का साथ में काउंसलिंग होता है, ओके, चाहे उनके बीच में मनमुटाव चल रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे की लव लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है ना, और रियल लाइफ में भी देखे हुए हैं कि चाहे जितने भी झगड़े हो जाए, लेकिन अगर जैसे कि एक ट्रिक हम यूज़ करते हैं कि इसकी थोड़ी सी बुराई उसके सामने कर दिया, उसकी इसके सामने कर दी, तो बोलते नहीं, वो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि हम देखना चाहते हैं कि ये सिर्फ शब्दों का गुस्सा है या मन में भी खटास भर गई है, वहां पर ही पता चल जाता है कि प्यार की उम्र अब बाकी है भी या नहीं, ये साथ चल सकते हैं या नहीं, ठीक है ना, तो वहां पे पता चलता है। तो यहाँ पे यही कह रही हूँ कि हर चीज, इस बात को कहने का ये मतलब था कि हर चीज लव लैंग्वेज से समझा जा सकता है। क्या अगर आप बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने प्यार को, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस करने की जरूरत है, नहीं हमसे तो नहीं होता, लेकिन अभी करना पड़ेगा, मेष राशि करना पड़ेगा, ओके। क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी है कि जो बहुत ज्यादा सप्रेस करके रखता है ना चीजों को, या करके रखती है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक ने एफर्ट किया है, अब दूसरे के एफर्ट्स की गिनती हो रही है यहाँ पे, कि कह देते हैं ना लोग, मेरा तो प्यार जताने का तरीका यही है, मैं तो ऐसे ही जता सकता हूँ, मैं तो ऐसे ही जता सकती हूँ। नहीं, जब हम रिश्ते में आते हैं, हमें थोड़ा बहुत दोनों को ही एक दूसरे के अनुसार ढालना पड़ता है खुद को, अगर रिश्ता चलाना है तो। नहीं, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, ऐसी ही रहूंगी जो कहते हैं, और हद से ज्यादा पार्टनर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो रिश्ता नहीं होता, वो कैलकुलेटिव माइंड सेट होता है, और कैलकुलेटिव माइंड सेट के साथ प्यार तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। रिश्ते को बस एक नाम दिया जाता है कि हाँ जस्ट कपल, लेकिन प्यार तो नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ दूसरे को बदलने की चाह नहीं होती है, खुद को भी बदलता है इंसान वहां पे, यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पे ये है कि मैंने तो जता दिया, ठीक है। क्रॉस वॉचर्स का भी रह सकता है, रोल रिवर्स हो सकते हैं, तो अब उसकी बारी है, देखते हैं क्या करता है वो, क्या करती है वो, लेट्स सी। पॉलिश इस सेपरेशन में, इस नो कांटेक्ट में, ठीक है ना, प्यार का जो स्पार्क है और निखर के आने वाला है, ठीक है। जो यहाँ पे बोल नहीं पाता है ना अपनी फीलिंग्स को, वो चाहे वो गुस्से में दिखाए, चाहे वो किसी भी एक्शन के द्वारा दिखाए, लेकिन बहुत कुछ सामने निकल के आने वाला है, अब बहुत कुछ सामने देखने को मिलेगा। मतलब कि कुछ अनसर्टेनिटी, कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीजें, अनएक्सपेक्टेड चीजें, अनरियलिस्टिक चीजें जो उस व्यक्तित्व से मैच नहीं करता है, ऐसी चीजें यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। सुनने को भी मिलेगी यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आपने शायद बहुत लंबे समय से नहीं देखा है, ठीक है, नहीं सुना है, ऐसी चीजें भी यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। आपको मोटा मोटी यहाँ पे मैं कहूंगी कि कहीं पे प्यार है, किसी रिश्ते में प्यार है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, टाइम की कमी पड़ गई है दोनों के रिश्ते के बीच में। तो यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा है कि बोलना पड़ेगा, लैंग्वेज का कार्ड आया है, मतलब मुंह से बोल के एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, ओके। लर्न द लैंग्वेज ऑफ ईच अदर्स लव,
आप उनको समझे, वो आपको समझे। थर्ड पर्सन को अगर यूज कर रहे हो बीच में, उसे साइड करो और एक दूसरे के साथ बात करो। कम्युनिकेट द डेप्थ्स ऑफ द सोल, यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ के लेवल की बातें होंगी, रूहानी मोहब्बत की बातें होंगी यहाँ पे, ठीक है, रूहानी मोहब्बत की नीड है यहाँ पे। और कार्ड्स देखते हैं कि अनकंडीशनल लव देख पा रही हूँ यहाँ पे मैं, कि किसी ने बहुत दिया बहुत दिया बहुत दिया, लेकिन बदले में उसे वो चीज़ें आउटकम्स नहीं मिली। जो एक रिश्ते में कोई पर्सन जाता है या जाती है तो एक उम्मीद रखता है, तो आउटकम नहीं मिला है उतना। चैरियट, आप अपने डिसीजन के साथ बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए हैं, बहुत मतलब कि भगवान के ऊपर फेथ रखे हुए, कामनेस देख रही हूँ मैं आपके अंदर। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे देख रही हूँ। मैरिड लाइफ में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हैं सामने वाले के मैसेज का, सामने वाले के कॉल का, वो क्या एक्शंस लेता है, उसके क्या रिएक्शन रहते हैं, नोट कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड बताता है इमोशंस, फीलिंग्स आपके दिल में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। दिखा नहीं रहे हैं वो अलग बात है, शायद मुंह से बोले भी ना आप, ठीक है। वेटिंग पीरियड में डाल रखा है रिलेशनशिप को कि करो एफर्ट, करो एफर्ट्स, मैं भी तो देखूं। अगर आपने बहुत किया है ना, तो अब वेटिंग गेम चल रहा है आपकी तरफ से। इंट्यूशन काफी हाई रहेगी आपकी, इंट्यूशन काफी हाई रहेगी, यस। इमोशंस इंट्यूशन के साथ बहुत ज्यादा अलाइन रहेंगे इस टाइम पे। डिसऑनेस्टी, इनसेपरेबल, इमेजिनेशन, होल्डिंग ऑन। रिश्ते के बारे में दोबारा सोचेंगे आप। जैसे कि मैंने कहा कि शायद आपकी तरफ अपॉलॉजी भी आ रही है, ठीक है, लेकिन आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। रिश्ते को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इस तरफ कहीं ना कहीं, कि जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन, प्रैक्टिकल डिसीजन, यस। आप चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व, बहुत एनालिसिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मन में प्रेम नहीं है, नहीं, लेकिन कुछ है जो थोड़ा सा और जानने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा और समय को समय देना चाहते हैं, टाल रहे हैं इस टाइम पे चीज़ों को। शादी की बात हो रही है, थोड़ा सा समय लेते हैं, ठीक है। रिश्ते को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, ओके, थोड़ा सा समय लेते हैं। मैरिड लाइफ में यहाँ पे बातचीत के द्वारा चीज़ें हल हो सकती हैं। वहीं पे मैरिड लाइफ के लिए एक और मैसेज यहाँ पे आया है कि अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है, बेशक आप इनके सामने जितना भी रूड बन के दिखा रहे हो, जितना भी स्ट्रिक्ट बन के दिखा रहे हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इमेजिनरी वर्ल्ड में आप खोए हुए हो। यस, कहीं पे तो है कि आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया गया है, ठीक है। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, और उसने मुझे क्या सिला दिया प्यार का। रिश्ते में बेईमानी की है कि कर्मा तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, ये कुछ कहते हुए आप अपने आसपास के लोगों को, या होता है ना कि अपने मन में ही, ठीक है ना, ये धारणा रख रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिले, ठीक है। मैं भी देखूंगा, मैं भी देखूंगी। दिल में आपके प्यार है, आप ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, हेट स्पीच नहीं दे रहे हैं। गुस्सा तो बहुत है, स्टबननेस भी बहुत है, इस बार माफ़ नहीं कर सकता, माफ़ नहीं कर सकती, ठीक है ना। प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस भी बहुत है, लेकिन सेकंड चांस शायद ही आप दे, शायद ही आप दे। अगर ये रिपीटेड गलती, एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हैं, तो पैसे भी बहुत खर्च किए हैं आपने। आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आप कि मैं अपने डिसीजंस के साथ बिल्कुल अडिग हूं, मैंने जो डिसीजन बनाया है वो सही है। आप ऊपर से चाहे जितना भी बोले, लेकिन आपके मन में अभी भी इस रिलेशनशिप को लेकर होप्स है,
लेकिन एक स्टिलनेस है, एक स्थिरता है, कामनेस है, जल्दबाजी नहीं है। कि अगर पहले जल्दबाजी होती थी ना पास्ट में, प्रेजेंट और फ्यूचर में, यहाँ पे अभी 31 तारीख के तक जो मैं चीज देख रही हूँ कि इमोशंस ना आपने टोटली हाइड कर लिए हैं, टोटली सप्रेस कर लिए हैं। पहले अगर अपनी तरफ से एफर्ट्स बहुत ज्यादा लेते थे ना, अब नहीं, अब वेटिंग गेम देखते हैं, लेट्स सी, ऐसी चीज। पर मैरिड लाइफ के लिए मैं यही कहूंगी, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ हल्की फुल्की प्रॉब्लम है या फिर रिश्ते का फ्यूचर देखने के लिए आए हैं आप, ठीक है ना, कि थोड़ा सा एक दूसरे के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, थोड़े से लवेबल, थोड़ा सा केयरिंग स्पीच के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है, कॉन्वर्सेशंस करने की ज़रूरत है। इससे और भी ज़्यादा मिठास बढ़ेगी रिश्ते की, और भी ज़्यादा गहराई बढ़ेगी, और भी डेप्थ बढ़ेगी रिलेशनशिप की। कहीं कहीं पे आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन इसलिए भी लाया गया है, एक दूसरे को वैल्यू समझाई जाए, और अपने आप में भी, ठीक है ना, और अपर लेवल पे जाना, ये चीजें, एक दूसरे के साथ घूमने जाना, टाइम स्पेंड करना, ग्रेटिट्यूड शो करना, ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं। काफी सारे मैसेजेस आए हैं कि लाइक कहीं ना कहीं एक डिसऑनेस्टी आपको फील हुई रिश्ते में, कि पारदर्शिता नहीं है, ईमानदारी नहीं है पूरी तरीके से, तो आप होल्ड कर रहे हैं कि है दिल में प्यार, लेकिन सिर्फ ये लवी डबी टॉक्स, रोमांस की वजह से तो आगे नहीं चला जा सकता ना। प्रैक्टिकल डिसीजन, कुछ रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आपकी इमोशंस के ऊपर लॉजिकल डिसीजंस चाहिए। अपने अपने ख्यालों को लेकर, अपनी बातों को लेकर बहुत अडिगता, अपने डिसीजंस को लेकर बहुत अडिगता, कि शायद ही अब मेरा कोई निर्णय बदल पाए, कि अगर सामने वाला या सामने वाली कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही तो वाई मी, मैं भी रहूंगा अडिग, मैं भी रहूंगी अडिग। और बहुत श्योरिटी के साथ, बहुत कुछ देख सुन के कर रहे हैं आप, ये नहीं कि एकदम से उठ के आए और ऐसा डिसीजन ले लिया है। अगर एकदम से है, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा, इम्पल्सिव होके नहीं, ना तो गुस्से में आके डिसीजन लेना है और ना बहुत ज्यादा इमोशंस में आके। ओके, बाकी मैरिड लाइफ में मुझे यहाँ पे बच्चों के साथ, अगर बच्चे हैं दोनों के बीच में, बच्चों के साथ एक टाइम स्पेंडिंग, घूमने जाना, ट्रिप्स वगैरह, ठीक है, ट्रैवल वगैरह करना, ट्रिप्स वगैरह प्लान करना, ये सब होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा टुगेदरनेस जरूरी है, मतलब कि बच्चे अगर बीच में हैं भी, या फिर आप जस्ट मैरिड कपल है कि अभी बच्चे वगैरह नहीं है, तो थोड़ा सा एक दूसरे के लिए समय निकालना है, मी टाइम, प्राइवेट टाइम, ठीक है। डेट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, 7, 17, 8, 2, साइन है यहाँ पे कैंसर, अक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगेन पाइसेस। दूर जाके भी कहीं ना कहीं अभी भी करीबी का महसूस होता है। अवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस, चाहे जितनी भी दूरी आ जाए। सिक्स ऑफ कप्स, पुरानी बातें याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। अगर दोनों के बीच में बच्चे हैं और सेपरेशन चल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, बच्चे को बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये। मेंटली थके हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, काफी ज्यादा खबरें जुटा रहे हैं, डिसीट, किसी तरीके का धोखे का अंदेशा, जजमेंट, कहीं कहीं पे आपकी जजमेंट्स की वजह से आपके बीच में जो भी चीजें घटती हैं, ठीक है ना, सवाल जवाब जिस तरीके से आप करते हैं या जो भी जजमेंट पास करते हैं, इस वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है पास्ट में। स्पेस, गिल्टी, भाई म्यूचुअल पॉलिशिंग की जरूरत है रिश्ते में। खोजबीन कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं काफी ज्यादा रिलेशनशिप में आपके पर्सन। किसी बचपन के दोस्त से आपको कोई खबर मिल सकती है, किसी पुराने फ्रेंड से या किसी बचपन के दोस्त से। ओके, किसी किसी के लिए तो यही है। दूसरा मैसेज ये कि शायद पीठ पीछे ये चीटिंग की
आपके फ्रेंडों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शंस में रहना, या आप इनके फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शंस में रहते हैं। उनसे खबरें वगैरह लेना, जो चीज़ें पसंद नहीं हैं, शायद जो भी कर रहा है उसके ऑपोजिट पर्सन को ये पसंद नहीं है, और उसी को लेके ओवर थिंकिंग करना बहुत ज़्यादा, उसी को लेके ये धारणाएं बना लेना और एक डिसीजन पे आके अटक जाना कि अब जो मैंने सोच लिया है वही सच है। इस तरीके की बहुत ज़्यादा फास्ट थिंकिंग बदलते हुए दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर आपकी तरफ स्टेप लेना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा थके हुए दिख रहे हैं। ये सफाई देना, अगर कुछ प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करूं, ये सब चीज़ें किसी दोस्त से कुछ डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से या फिर अपने किसी फ्रेंड से। अगर आपके घर के किसी पर्सन के साथ इनकी बॉन्ड है, ठीक है, आपसे एज में छोटे हैं लेकिन बॉन्ड है, ठीक है, आपकी बहन हो सकती है, ठीक है, इनकी बहन हो सकती है, इनसे डिस्कस करती हुई दिखाई दे रही है। ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेस, किसी ना किसी सोर्स से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया में काफ़ी सारे, हो सकता है किसी फेक आईडी से, किसी दूसरे नंबर से आपको कॉल कर दे, ये भी चीज़ें हैं। एक बार सोचते हैं जाऊं, एक बार सोचते हैं ना जाऊं। अगर आपने कोई सेकंड चांस मांगा है, एक बार सोचते हैं हाँ ठीक है देते हैं, एक बार सोचती हैं नहीं, नहीं देना। स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो रखा है दोनों के बीच में। पुरानी यादें रह रह के सताती हैं, लेकिन जजमेंट बहुत हावी है यहाँ पे। ये ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है। गिल्ट भी है कि कहीं ना कहीं रिश्ते को संभाल नहीं पाए, ठीक है। म्यूचुअल बॉन्ड, म्यूचुअल ट्रस्ट, कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ गए, कहीं ईगो इश्यूज आ गए, ओके, तो उस चीज़ का भी इक्वल गिव एंड टेक ना हो पाना, डिसीजंस में कुछ डिलेस कर देना, हद से ज़्यादा थोड़ा कंट्रोलिंग हो जाना किसी एक का, ये चीज़ें। तो कैलकुलेटिव होके नहीं चलना है भाई रिश्ते में, यही कहूँगी मैं, चाहे आप दोनों में से वो जो भी हो। 6-4 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 5 डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पैसों से रिलेटेड कोई लॉस भी देखा है, कोई लॉस भी चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पैसों से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ चलती हुई दिखाई दे रही है। इन्होंने आपका पैसों का मतलब आपके द्वारा से ना इन्हें पैसों की काफ़ी हेल्प मिली होगी, ठीक है, या फिर इनकी वजह से पैसों में आपने कोई लॉस झेला है, इस चीज़ का इन्हें गिल्ट है। आउटकम देखते हैं यहाँ पे। साइन है यहाँ पे एरीज आपके लिए, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा अगेन टॉरस। 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। आउटकम है 8 ऑफ कप्स, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, एक ही धारणा में ट्रैप हो जाना। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखाता है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मूव ऑन वाली एनर्जी भी दिखा रही है, इमोशनल विड्रॉल दिखा रहा है कि आउटकम में क्या है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन यहाँ पे नो कांटेक्ट और सेपरेशन में इमोशनल विड्रॉल दिखा रहा है, वॉकिंग अवे फ्रॉम लव, कि प्यार से विश्वास ही उठ गया, प्यार की तरफ फोकस बहुत कम, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं बार बार कि आगे बढ़ तो जा रहे हैं लेकिन फोकस सारा पीछे ही है, कि कहीं मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही। अपने फैसलों में आप अडिग है, श्योर है कि नहीं जो किया है सोच समझ के किया, लेकिन स्टिल फिर भी कोई किसी जिद को छोड़ते हुए दिख रहा है। तभी तो 10 ऑफ कप्स आया था। सन का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे अगेन सन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, ओके। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, अ लविंग जॉयफुल रिलेशनशिप। मैरिड लाइफ में जैसे कि मैंने कहा आपको इस कार्ड के साथ कि लैंग्वेज, अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है, ठीक है। कहीं पे आप इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं दोनों में से कोई, ठीक है ना, कि बोल देना जरूरी है, ये ना हो बाद में अफसोस हो कि काश उस टाइम बोल दिया होता, तो अभी बोल दो, अभी बोल दो, वरना बाद में हो सकता है पछताना पड़े। क्योंकि लैंग्वेज का बहुत रोल है यहाँ पे, ठीक है, कि शायद वो शब्द नहीं मिल रहे हैं, ओके, थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है, नहीं, प्रेजेंट मोमेंट में ही एक्शंस लेने होंगे आपको। सन का कार्ड दिखा रहा है हैप्पी रिलेशनशिप विद ब्राइट फ्यूचर,
शादीशुदा लाइफ में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो कहीं ना कहीं दूर होती दिखाई दे रही है। मैंने क्या कहा, थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा सा प्राइवेट टाइम, ओके, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना और अपनी अपनी फीलिंग्स को जो भी आपके मन में है, ठीक है ना, उसे सामने रखना। एज अ झगड़े वे में नहीं, एज ए झगड़े के वे में नहीं, टोन कसने के वे में नहीं, बुली करने के वे में नहीं, थोड़ा सा हम्बली, थोड़ा सा पोलाइटली, ठीक है। 10 ऑफ कप्स दिखाता है लविंग जॉयफुल रिलेशनशिप। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए एक मैसेज निकालूंगी, कोई भी प्रश्न मन में सोच लीजिए। मोर देन 1 मंथ, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। दूर जाकर काफ़ी सारी चीज़ों का इन्हें, काफ़ी सारी बातों का इन्हें रियलाइज हुआ है, तो आपकी तरफ एक पॉजिटिव मूवमेंट इन्हें लेना तो है, ठीक है, थॉट्स में चल रहा है इनके, ओके, लेट्स सी लेते हैं कि नहीं। मूव ऑन कर गए होंगे लेकिन वापसी आने के पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। इट इज डार्क विद यू, विदाउट यू। अपनी सच्ची फीलिंग्स छुपा रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। पीपल डोंट बिलीव इन मी। You deserve better than I can provide for you. My heart aches for the love we once had. You are all I can seem to think about. It's a problem. एडवाइस देखते हैं आपके लिए, फिर एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स शेयर करूंगी आपसे। सबसे पहले एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की तरफ से। रिलेशनशिप में पैशन काफ़ी हाई रहेगा, छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर ईगो कंट्रोल किया तो बॉन्ड और स्ट्रांग होगा, अगर गुस्सा डोमिनेट हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। एक छोटी सी एडवाइस है आपके लिए एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए, प्यार को जीतने का नहीं समझने का गेम बनाइए, ओके। अबंडेंस एडवाइस में इम्प्रूविंग हेल्थ। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें यहाँ पे एरीज, तो एक्स आपको याद करते दिखाई दे रहे हैं, सडन कॉन्टैक्ट के चांसेस है, इम्पल्सिव मैसेजेस के साथ, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के साथ, एंड कन्वर्सेशन इंटेंस हो सकती है। पहले शांत होकर बात करे फिर रिएक्ट करे। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों को एडवाइस है कि पहले शांत होकर बात करे फिर रिएक्ट करे। मैरिज लाइफ की बात कर लेते हैं, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा लेकिन डोमिनेंस इशू आ सकते हैं, पार्टनर को स्पेस देना जरूरी। टीम वर्क से मैरिज और भी ज़्यादा पैशनेट होगी, शादी में लीडर नहीं पार्टनर बनिए। इमोशनल स्टेट कैसा रहने वाला है, एनर्जी हाई, पेशेंस लो, क्विक डिसीजन का रिस्क बना रहेगा। 16 से 31 के बीच में क्विक डिसीजंस का रिस्क चाह के भी नहीं रोक पाएंगे, तो देख लीजिएगा कैसे कंट्रोल करना है। डूज की बात कर लेते हैं यहाँ पे, पेशेंस, फिजिकल एक्टिविटी से एनर्जी रिलीज, ओके, कुछ भी करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जिमिंग करिए, वॉक करिए, कुछ भी करिए, कहीं ना कहीं एनर्जी जो मार्स की एक्टिवेट बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी हो रही है वो कहीं ना कहीं शांत होगा। क्लियर बट सॉफ्ट कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग, सुनना है और फिर रिएक्ट करना है। डोंट्स, क्या नहीं करना है, इम्पल्सिव डिसीजंस, ईगो बैटल्स, हर बात को चैलेंज बनाना एंड ओवर रिएक्ट। रेमेडीज की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं आप। कितना करना है अपने श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार कीजिए, ठीक है, किसी नीडी को दे सकते हैं आप। लाल फूल अर्पित कीजिए माता के चरणों में, ओके। अफर्मेशन है आपके लिए, मैं अपनी एनर्जी को प्यार और शांति में बदलती हूँ, मैं अपनी एनर्जी को प्यार और शांति में बदलता हूँ। क्रिस्टल है आपके लिए सपोर्टिव, रेड जेस्पर एंड रेड कार्निलियन। अल्फाबेट्स देख लेते हैं आपके लिए मेष राशि। M D U K O A H P C।